सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स, यानी दो से अधिक वेक्टरों का जोड़ना। यहाँ पर हम वेक्टरों को सामान्य तरीके से जोड़ते हैं। किस प्रकार से जोड़ते हैं ये सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। यहाँ ब्लैक बोर्ड पर देखिए, ये चार वेक्टर दिए हुए हैं। वेक्टर ए जो डाउनवर्ड है, वेक्टर बी जो राइट साइड में है, और वेक्टर सी किसी एंगल पर है, और वेक्टर डी किसी दूसरे एंगल पर है। ये चारों वेक्टर पॉइंट ओ से खींचे गए। अब हमें इन चारों वेक्टरों का रिजल्टेंट निकालना है, परिणाम निकालना है, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं इन सभी वेक्टरों को जोड़ना है। तो सभी बच्चे ध्यान दें, इनको कैसे जोड़ा जाता है। जोड़ने का तरीका बहुत सिंपल है, सभी बच्चे ध्यान दें। सबसे पहले हमने वेक्टर ए को ओरिजिन ओ से इसके ठीक समांतर ये जितने यूनिट का है, जैसे यहाँ हमें दिखाई देता है 1 2 3 4 यूनिट का है, तो ये 4 यूनिट का वेक्टर ए इसके ठीक समांतर खींच लेते हैं। इसके पश्चात वेक्टर बी डायरेक्ट राइट साइड में है, तो यहाँ से जो भी इसके बीच का एंगल हो वही एंगल बनाते हुए वेक्टर बी खींच लेते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड उतना ही होगा जितना वेक्टर बी का है। जैसे देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट है, तो ये 7 यूनिट का खींच देते हैं। अब जहाँ से वेक्टर बी का ये एरो होता है, यानी उसका हेड होता है, वहाँ से वेक्टर सी ये लेते हैं। इसको भी वेक्टर सी के ठीक पैरेलल खींचते हैं। इसके हेड से ये इधर को खींच देते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट का ये इसी के समांतर ऐसे खींच देते हैं। लास्ट में इसके बाद वेक्टर सी है। वेक्टर सी का हेड यहाँ है, हेड पर फिर देखते हैं वेक्टर सी के साथ बी जो एंगल बनाता है वो एंगल यहाँ से मेजर कर लेते हैं, और वेक्टर डी के पैरेलल वेक्टर जो मूल वेक्टर है इसी के पैरेलल ये वेक्टर डी खींच देते हैं, और इसका भी मैग्नीट्यूड वही होगा जो यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 यूनिट का वेक्टर डी खींच देते हैं। और इस तरह से ये चारों वेक्टर हमने खींच दिए। 1 2 3 4। अब जहाँ से पहला वेक्टर शुरू हुआ था उसकी टेल, और जहाँ लास्ट वेक्टर मतलब खत्म होता है उसका हेड, दोनों को मिला देते हैं। ओ से इसके हेड को मिला दिया, तो जो वेक्टर हमें मिलेगा यही इन चारों वेक्टरों का रिजल्टेंट होगा। यानी यहाँ पर जैसे मैंने आर लिख दिया है, वेक्टर आर इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल 4 वेक्टर्स, या वेक्टर आर इज द सम ऑफ या वेक्टर सम ऑफ ऑल द 4 वेक्टर्स। सभी बच्चे समझ गए होंगे कि किस तरह से इनको जोड़ते हैं। बेटा एक बात और यहाँ ध्यान दें, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखो, कल आपने पढ़ा था कि दो वेक्टरों का सम कैसे किया जाता है। यहाँ पर वेक्टर ये है, पहला वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, और इसके टेल और उसके हेड को मिला दिया, यानी दो वेक्टरों को मिला दिया गया, तो एक तीसरा वेक्टर ये मिलता है। सभी बच्चे समझ रहे हैं। देखिए इसको हम लिख करके आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पर वेक्टर ई कैसे जोड़ते हैं। वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये हो गया। अब यहां ध्यान दीजिए, वेक्टर एफ इज इक्वल टू वेक्टर ई प्लस वेक्टर सी, वेक्टर ई प्लस वेक्टर सी। अब ई की वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये हो गया। यानी एफ की वैल्यू ये आ गई। अब वेक्टर आर देखिए, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर एफ, ये ट्रायंगल का नियम लग रहा है,
वेक्टर एफ प्लस वेक्टर डी। अब एफ की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। एफ की वैल्यू है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस, अब ये तो एफ की वैल्यू हो गई और ये हो गया आपका डी वेक्टर। तो इस तरह से आप देखिए वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी आ जाता है। तो आप सभी बच्चे समझ गए होंगे किस तरह से एक से अधिक वेक्टरों को जोड़ेंगे। अब बेटा इसमें एक बात खास और ध्यान देने की है, इनमें ऑर्डर का महत्व तो नहीं होता। जरा इसके बाद ये दूसरा तरीका इसी वेक्टर के जोड़ने का, इन मेन वेक्टरों के जोड़ने का दूसरा तरीका है। देखिए इस तरीके में हमने क्या किया है, पहले वेक्टर ए को खींच दिया मैंने उसके मैग्नीट्यूड के बराबर और उसकी डायरेक्शन की दिशा में। इसके बाद बी वेक्टर को नहीं लिया, अब मैंने वेक्टर सी ले लिया। ये वेक्टर सी है तो उसके पहले ये वेक्टर सी बना दिया। अब सी के हेड से वेक्टर सी के बाद कौन सा है, वेक्टर डी है। ये वेक्टर डी है तो इसके हेड से वेक्टर डी बना दिया, ये वेक्टर डी बना दिया। ये मैग्नीट्यूड भी उसी के बराबर खींच देंगे। अब इसके हेड से जो छूट गया था वेक्टर बी, यानी जो छोड़ दिया था वेक्टर बी, उस वेक्टर को इधर की तरफ देखिए वेक्टर ये बी इधर को खींच दिया गया। अब ये लास्ट मतलब बी वेक्टर का ये हेड है, इसके हेड और इनिशियल वेक्टर की टेल दोनों को मिला दीजिए तो इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। मान लीजिए रिजल्टेंट आर डैश यानी वेक्टर आर डैश है। इसको जब आप बनाएंगे, पेपर बनाएंगे तो ये देखा गया कि ये आर डैश और आर दोनों बिल्कुल सेम वेक्टर होते नहीं, दोनों इक्वल वेक्टर होते हैं यहाँ पर। तो अब इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लिखे देते हैं सिमिलरली, यानी उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, वेक्टर आर डैश इज इक्वल टू वेक्टर एक तरफ से वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर बी, यानी ऑर्डर बदल गया। तो ये वेक्टर आर डैश आया और मैंने क्या कहा वहां, बट रियल में जब देखा गया कि आर डैश वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, तो इसका मतलब हो गया देयरफॉर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इज इक्वल टू, अगर हम इसको लिख दे तो ये हो सकता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर बी। यानी इनमें अगर ऑर्डर बदल दिया जाए तो वेक्टर एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। शायद सभी बच्चे अब एक से अधिक वेक्टरों का जोड़ना सीख गए होंगे। यानी इनको जोड़ना होगा तो हेड मतलब जो है ना हेड टू टेल जोड़ते चले जाते हैं। ऑर्डर चाहे मतलब जो दिया है वही रखें या ऑर्डर बदल दें, परंतु रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए होंगे। अब बेटा इसमें इसके बाद इसी का एक टॉपिक है दो वेक्टरों का घटाना। बेटा इधर ध्यान दो, यहाँ पर हम करने जा रहे हैं दो सदिशों का घटाना। यहाँ जोड़ रहे थे या संयोजन कर रहे थे, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, दो सदिशों का घटाना। यानी किस तरह से इसको अंग्रेजी में लिखा जाता है, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब बेटा इसको समझने के लिए हम एक चित्र बनाकर आपको समझाएंगे। इधर ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर हम ये बनाए देते हैं, दो वेक्टर बना देते हैं। एक ही वेक्टर बना दिया और दूसरा वेक्टर ये। ध्यान दें बेटा, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। हमें निकालना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी।
तो बेटा ध्यान रखिए, यहाँ पहले समझिए, इसका मान लीजिए डिफरेंस s है, तो वेक्टर s इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर a माइनस वेक्टर होगा। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, वेक्टर a प्लस ब्रैकेट माइनस b वेक्टर। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि सब्ट्रैक्शन करने के लिए जिस वेक्टर को घटाया जाना है उसको नेगेटिव ले लीजिए। और नेगेटिव वेक्टर कब होता है, जब उसका मैग्नीट्यूड वही रहता है, केवल उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। तो बेटा ध्यान दीजिए, इधर यहाँ पर ये वेक्टर b है, अगर हम इसको यहाँ इसके ठीक समांतर उतना ही बड़ा वेक्टर खींच दें और ये डायरेक्शन केवल अपोजिट हो, ये एरो इधर को हो जाए, तो ये हो जाएगा माइनस वेक्टर b, यानी ये वेक्टर b का नेगेटिव हो गया। तो अब हमें अगर डिफरेंस निकालना है तो देखिए इसी को किस प्रकार से खींचेंगे। सबसे पहले हम वेक्टर a खींच देंगे। देखिए इधर ध्यान दीजिए, वेक्टर a के बराबर ये वेक्टर खींच दें। बेटा इधर ध्यान दो, ये मतलब जरूरी यहाँ मैंने समझाने के लिए इसके पैरेलल खींचा गया है ना। आप कहीं भी लाइन को खींच देंगे और ये मानेंगे कि इसके पैरेलल है। इसके बाद इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में क्या एंगल बनता है, जैसे देखिए ये इस तरह से है। अब अगर हम ध्यान दें तो दोनों वेक्टरों के बीच में ये एंगल बन रहा है। इसी एंगल को बना करके अब हमें अप साइड में यानी आगे की ओर बढ़ाने की बजाय माइनस वेक्टर खींचना है, तो इधर की ओर हम नेगेटिव खींच देते हैं। ये देखिए उसी के समांतर है और ये नेगेटिव वेक्टर खींच दिया, यानी ये वेक्टर a है और ये वेक्टर है माइनस b। तो इसका परिणामी ये हो जाएगा, इसका अगर इनिशियल पॉइंट O है तो O से अगर इसको मिला देंगे तो ये इसका परिणामी हमें प्राप्त हो जाएगा। ये देखिए ध्यान दीजिए, यानी ये जो नया वेक्टर बनता है फ्रॉम O टू हेड ऑफ द माइनस वेक्टर b, ये इसका परिणामी वेक्टर s है। तो अब इस तरह से ये आपने चित्र देख लिया। अगर वेक्टरों को घटाना होता है तो हम क्या कर देते हैं, जिस वेक्टर को घटाया जाना है उसका माइनस साइन करके फिर वेक्टर खींच देते हैं, और जिस प्रकार से पहले रिजल्टेंट निकालते थे उसी तरह से रिजल्टेंट निकाल देते हैं। यहाँ पर इस तरह से हमने देखा, अब इस तरह आराम से हम कर सकते हैं। यानी देयरफॉर वेक्टर s, यानी ये रिजल्टेंट है, वेक्टर s इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b। परंतु कैसे निकाला गया है, हमने घटाए जाने वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड वही रखा है, इसका डायरेक्शन चेंज कर दी है। तो समझ गए होंगे, यानी एडिशन करना हो तो इस तरह से सीधे वेक्टर खींच देते हैं, और सब्ट्रैक्शन करना हो तो घटाए जाने वाले वेक्टर का साइन चेंज कर देते हैं, और साइन चेंज करने का मतलब उसकी दिशा चेंज कर देते हैं, और फिर दोनों वेक्टरों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं या घटा देते हैं। सभी बच्चे समझ गए होंगे और इसको समझ लेंगे और समझकर लिख डालेंगे कि किस तरह से वेक्टरों का संयोजन किया जाता है और किस तरह से वेक्टरों को घटाया